राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए, आज मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने। सबसे पहले मैंने तोड़े भगवान के लिए सफेद अपराजिता के फूल। एक चलती थाली हाथ में लेकर सर पे डाला पल्ला, क्योंकि धूप बहुत तेज थी। जैसे ही मैं घर से बाहर निकली तो देखा एक डॉगी गेट के अंदर ही जा रही है, दरवाजा बंद भी नहीं करने दे रही। जैसे उसे भूख बहुत तेज लगी और बार बार कह रही है, पहले मुझे रोटी दो फिर कोई और काम करो। सच ही तो है, पहले कर्म पूजा फिर कोई काम दूजा। और इस डॉगी ने तो अभी अभी बच्चे भी दिए हैं, तो मैंने पहले इसको खिलाया दूध रोटी और फिर मैं अपनी पूजा के लिए अपने ही घर के बाहर लगे हुए बेलपत्र और शमी दल तोड़ूंगी। और देखिए, मैंने ढेर सारे शमी दल पत्र और बेलपत्र तोड़े हैं। आप भी अपने घर में बेलपत्र और शमी दल अवश्य लगाएं। आप चाहें तो जमीन पे या फिर सीधे गमले में भी लगा सकते हैं। इससे हमारे जो भी पूजा होती है उसका हमें पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। साथ ही बेल वृक्ष और शमी दल की महिमा अपरंपार है, उसका भी आगे वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी बनाकर। और फिर मैं रास्ते में जा रही थी। वैसे तो मैंने आकड़ी का फूल भी अपने ही घर के बाहर से तोड़ लिया है, लेकिन आगे जाकर हरे हरे पौधों में सुंदर सुंदर फूल देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और वहां से भी तोड़े मैंने आकड़ी के फूल। मैं मंदिर पहुंची तो वहां चल रहा था काम, क्योंकि मैंने नियम बनाया है मैं नंगे पैर ही मंदिर जाऊंगी। भोले बाबा की जय करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए देहरी के चरण स्पर्श करके मैं पहुंच गई अपने भोले बाबा की पूजा करने। वहां तो पहले से ही बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे। भगवान के भक्तों की तो कतारें ही लगी हुई हैं। आजकल शिव शंभू के मंदिर में पूरे दिन ही भीड़ लगती है, इसलिए आप नहीं कह सकती कि सुबह जाएं या थोड़ी सी धूप में जाएं। तो मैंने भी शुरू कर दी अपनी पूजा। सबसे पहले भगवान पर चढ़ाया गंगा जल मिश्रित जल, उसके बाद थोड़ा सा दूध चढ़ाया, फिर चढ़ाया जल। उसके बाद मैं लगी अपने पत्तों में थोड़ा थोड़ा चंदन लगाने, भगवान को चंदन का टीका लगाया। इसी तरह से सारे भक्त बारी बारी से पूजा कर रहे थे। अगर आप ले जाना भूल जाएं अपने घर से बेलपत्र, तो आप वहां के रखे बेलपत्रों को भी धुलकर वापस से चढ़ा सकते हैं। पूरी पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। हमेशा अर्घ्य के पीछे बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। और इस तरह से अपने पूरे भाव भगवान में लगाते हुए मैं अपनी पूजा पूरी कर रही थी। मैंने उनको काले तिल चढ़ाए, शर्करा चढ़ाई, खड़े चावल चढ़ाए। कभी भी शंकर भगवान को खंडित चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। और चंदन से ओम नमः शिवाय लिखते हुए मैंने पूरी शिवलिंग की अच्छे से पूजा की। पूजा करते समय मैं इत्र भी ले गई थी, मैंने भगवान पर इत्र लगाया। और जो वहाँ पर पास की महिलाएं थी तो अपनी अपनी बारी से सभी पूजा कर रहे थे। तो जब जिसका नंबर आता शिव शंकर भोले बाबा पे कुछ न कुछ अवश्य चढ़ जाता। फिर जब शंकर भगवान के सोमवार हो तो आप बस लगातार पूजा करते रहिए। इस बात के लिए बिल्कुल मत रुकिए कि भोले बाबा आपको खाली समय में मिलेंगे। उसके बाद पूरे मंदिर में जितने भी देवी देवता थे मैंने उनको किया प्रणाम। यहाँ पर भगवान राम और हनुमान जी की भी बहुत प्यारी मूर्ति है। फिर मैं निकली मंदिर से बाहर, वहाँ पर पीपल वृक्ष का पेड़ है, मैंने वहाँ भी धूप दीप किया, जल चढ़ाया और भगवान सिंह का आशीर्वाद लिया। और वैसे तो विष्णु भगवान की बहुत कृपा होती है, और जब सावन के इतने पवित्र पावन समय में हम पूजा करते हैं पीपल वृक्ष की, तो साक्षात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। फिर हमने लगाई 7 परिक्रमा लगाते हुए ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः। इस तरह से मैं मंत्र का जप करने लगी। यहाँ पे पास ही एक छोटी सी दुकान है जहाँ सारी सामग्री मिलती है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर से अपना पूरा पूजन सामग्री लेकर आती हूँ। जब भी आपको पूजन करना हो आप सुबह ही सबसे पहले अपनी थाली तैयार कर लें, ताकि चलते समय कोई भी हड़बड़ाहट नहीं रहती और आप आराम से सारी सामग्री पूजा की उसमें रख सकती हैं। जब भी हम पूजा करते हैं हमारे पूरे भाव होते हैं। अब क्योंकि सावन में कोई ना कोई नियम अवश्य उठाया जाता है, तो मैंने भी एक नियम उठाया कि मैं पूरे सावन मंदिर नंगे पैर जाऊंगी। देखिए, जितना नियम आपसे हो जाए आप उतना नियम उठाएं। अभी भी देर नहीं है, आज दूसरा सोमवार है और अभी पूरे 3 सोमवार बाकी हैं। तो आप अपने सावन के इस सोमवार को पूरी तरह से फलित करने के लिए पार्थ शिवलिंग की भी पूजा कर सकती हैं, अपने घर में भी पूजा कर सकती हैं। और यदि आसपास शिवालय हो तो वहां जाकर अवश्य पूजा करें, क्योंकि शिवालय में
जब हम पूजा करने जाते हैं तो हमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको मेरा ये पहला नया ब्लॉग वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में हमेशा सुख मंगल रहे, आप पर आपके परिवार पे सदा सर्वदा शंकर भगवान की कृपा बनी रहे। जय जय शिव शंभू।